गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज अपन देखेंगे कि सीपीयू के अंदर क्या क्या चीज़ होती है ना, और सब पार्ट्स को अपन निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है ये सीपीयू कैसे आपका कैबिनेट है। अब जो ये आपका यहाँ पर इस साइड पे लिखा है ये है SMPS। ठीक है, अपन ने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, प्रैक्टिकल करा था, पर अपन ने केवल नेम वगैरह देखे थे। आज अपन इसके पार्ट भी सब निकाल के देखेंगे, है ना। तो SMPS है, SMPS के तहत स्विचेड मोड पावर सप्लाई, जो आपके मदरबोर्ड को पावर सप्लाई करता है। ठीक है, इसमें ये जो केबल है, ये केबल होती है जो आपके मदरबोर्ड को पावर सप्लाई करती है। ठीक है, ये आपका प्रोसेसर होता है, जिसको आप यहाँ पर होता है CPU, इसके नीचे लगा था प्रोसेसर। ये नॉर्थ बीट होता है, इधर के साइड में साउथ बीट होगा। साउथ बीट जो इनपुट आउटपुट डिवाइस को करता है, अपन ने पढ़ा है। ये आपकी रैम लगी हुई है। ठीक है, ये आपके ग्राफिक्स कार्ड है। ठीक है, अब इसके बाद अपन आगे वाला देखते हैं। देखो, इसमें आपको क्लियर दिखाई दे रही है, ये आपकी होती है IDE केबल। IDE है एक्सप्लेनेशन। ये रैम लगी हुई है, रैम के जो पास में है उसको कहते हैं DIP। हमेशा मदरबोर्ड में रैम के 2 स्लॉट होते हैं। स्लॉट क्या होते हैं, जहाँ पर आपको आप लगाते हैं, जैसे रैम लगाते हैं या आप कोई केबल लगाते हैं तो वो स्लॉट है। तो हमेशा मदरबोर्ड में आपको 2 स्लॉट दिए जाते हैं, तो इस पर आप एक्सटर्नल लगा देते हैं। रैम क्या होती है, रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। ठीक है, अब आपको सबसे पहले आप क्या करेंगे, हार्ड डिस्क निकालेंगे। यहाँ पर ये हार्ड डिस्क के बटन होते हैं, यहाँ पे भी लगे होते हैं। इसको ओपन कर रहे हैं अपन, है ना। तो ये हार्ड डिस्क निकालेंगे फर्स्ट CPU कैबिनेट में। ये आपको दिखाई दे रही है, ये हार्ड डिस्क है। ये हार्ड डिस्क अपन ने निकाली है, जो दिखाई दे रही है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का मैंने आपको बताया है कि हार्ड डिस्क क्या है, इसमें आपका क्या क्या चीज़ लगी होती है। आपका इसमें क्लस्टर होता, जो अंदर का मेन पार्ट होता है उसमें क्लस्टर होता है, ट्रैक होता है, सेक्टर होते हैं, है ना। ये सब चीज़ इसकी फिज़िकल अंदर के पार्ट होते हैं। फिर इसमें आपको क्या होता है, आपका जंपर लगा होता है ये, और हेड स्टैंड होता है जिसको पढ़ने के लिए। तो ये सब लगे होते हैं, ये हार्ड डिस्क से। वो हार्ड डिस्क का आपका ये फ्रंट पार्ट है। अब इसमें ये आपको होते हैं कि आपको पहले ये आपको जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हार्ड डिस्क के अंदर के पार्टीशन में आपका होता है क्लस्टर, ट्रैक, सेक्टर, और इसमें होते ये हेड पढ़ने के लिए, जो इसके नीचे के पार्ट होते हैं ना हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क भी आपको अलग अलग साइज़ की मिल सकती है। अब ये CPU क्या है, आपके बाहर का बैक साइड का है। तो ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी एक बार रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पर पावर केबल लगी होती है, ये SMPS है। ये पावर केबल लगी होती है। ये आपका पैरेलल पोर्ट है, और यहाँ पे माउस का है, ये कीबोर्ड का है, और ये भी यहाँ पे VGA केबल है। ये USB केबल के लिए है, ये PS2 केबल की है, ये ईथरनेट केबल है नेट के कनेक्शन के लिए, USB केबल के लिए है पोर्ट। तो ये सब अलग अलग पार्ट है ना। अब आप याद रखना कि SMPS के लिए आपको चार इसमें नट होते हैं, 1 2 3 4। ये 4 नट होते हैं, इसको निकालना पड़ता है तभी SMPS निकलता है। SMPS के लिए हमेशा याद रखना है, इसमें आपके 4 कलर होते हैं और सबके लिए अलग अलग होता है। एक याद रखना है, यहाँ पर 5 वोल्ट है,
5 वोल्ट है, फिर आपका 7 वोल्ट का होता है, एक 12 वोल्ट का होता है, एक ये होता है। टोटल आपके 220 वोल्ट होते हैं। आपके जो मदरबोर्ड को पावर कितना दिया रहता है, केवल 12 बोर्ड का, पर ये सब उसको सपोर्टिंग के लिए याद रखना कि मदरबोर्ड को पावर कितना ओनली 12 वोल्ट का दिया जाता है, पर इसके लिए डिवाइड स्टेशन होते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये केबल है, ये किसकी केबल है, ये आपकी SMP की केबल है, स्विच मोड पावर सप्लाई की। ये IDE केबल है। IDE केबल में ये जो आपका ये रहता है, इसको जो है इसको दबाकर आप उसको लगा सकते हो और निकाल सकते हैं। इसमें कितने कलर होते हैं, आपका ब्लैक कलर होता है, रेड कलर होता है, येलो कलर होता है, ग्रीन कलर होता है। ये कलर होते हैं, इसमें याद रखना है ना। ये केबल होती है ना, ठीक है। इसमें पिन होती है ये, तो पिन आप गिनेंगे 4 4 8 4 12 4 चौक 16 4 पंच की 20 पिन के है ना। और ये जो ऊपर का पार्ट होता है इसको पुश कर कर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। पुश करके वापस से इसको निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। इस केबल का एक ये होता है कि इसको सावधानी से आप लगाना पड़ती है, नहीं तो पावर अगर आपने गलत लगा दी तो मदरबोर्ड को पावर गलत जाएगा। ये दिखाई दे रहा है, इधर से अपन ने ये SMP निकाल लिया है ना, ये SMP अपना निकल गया है नीचे की साइड से। इस स्लाइड में अपना SMP निकाल दिया है। इसके जो ऊपर स्लाइड है ये होता है आपका प्रोसेसर है ना। प्रोसेसर या इसको कहते हैं इसके नीचे, ये फैन के नीचे आपको होता है आपका प्रोसेसर लगा होता है, जो मेन आपका आप कैबिनेट को CPU कहते हैं, पर जो मेन CPU क्या होता है एक चिप के रूप में होता है, वो किसके नीचे होता है, आपके प्रोसेसर के नीचे लगा होता है। ये जो प्रोसेसर होता है इसमें 4 पिन होती हैं, जैसे ये एक पिन दिख रही है ऐसे ही दूसरी पिन है, इसमें 4 नट होते हैं। 4 नट को आप ओपन करते हैं तो आपका ये फ़ैन ऊपर से निकल जाता है। इसका आगे डायग्राम है वो दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये आपका क्या है, प्रोसेसर है। प्रोसेसर के अंदर ही आपका होता है CPU को कहते हैं ना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसके नीचे की साइड होता है सेंट्रल CPU की चिप है ना। तो ये तो प्रोसेसर मतलब इसको फ़ैन है, ठीक है। ये आपका क्या है, SMP ये SMP पूरा है। इसमें ये प्रोसेसर निकाल रही है, 4 पिन है, तो इसको नट के द्वारा निकाला जाता है। एक ये यहाँ पर है, ये एक चारों तरफ लगी हुई होती है केबल आपके नट। ये तो एक ये नट है, एक ये नट है, एक इधर होता है, एक उधर होता है। इन चारों को नट निकालते तो आपका प्रोसेसर निकल जाता है, CPU का फैन निकल जाता है ना। आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये CPU के नट 1 2 यहाँ पे 3 और ये 4, ये 4 नट निकल जाते हैं, ठीक है। ये आपका हीट सिंक है। हीट सिंक नॉर्थ मतलब नॉर्थ ब्रिज ये सिंक है। यहाँ पर आपका रोम होती है, कौन सी होती है, रोम रीड ओनली मेमोरी, जो आपके कंप्यूटर में अटैच होती है ना। और यहाँ पर ये आपके ग्राफिक्स कार्ड लगे होते हैं। इसमें अगर आपको एक्स्ट्रा ग्राफिक्स कार्ड लगाना है तो ये हो जाएगा। ये सॉरी, ये आपके रोम नहीं, ये आपकी चिप होती है और ये आपकी होती है रोम। इस साइड पे रोम लगी होती है। रोम में आपका इस टाइप की यहाँ पे दोनों पिन लगी हुई होती है, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप से होता है। और फिर ये आपका रैम है। रैम मैंने बताया था ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपका ब्रिज है नॉर्थ ब्रिज, ये आपका साउथ बीच है ना। और इसमें चिप से फॉर्म फैक्टर क्या होते हैं, जो आपके मदरबोर्ड होते हैं, मदरबोर्ड के जो अलग अलग डिफरेंट साइज़ होते हैं उसको कहते हैं फॉर्म फैक्टर। और चिप सेट क्या होते हैं, चिप सेट इस टाइप की आपकी क्या होती है, आपकी ये इस टाइप की आपकी चिप उन होती है, जैसे आपके रोम दिखाई दे रही है इसी टाइप की पतली पतली सी चिप होती है।
जिसमें आप डाटा हर मतलब इनपुट के लिए अलग, आउटपुट के लिए अलग। पहले के मदरबोर्ड में बहुत चिप उनका यूज़ किया जाता है, पर अब लेटेस्ट मदरबोर्ड में एक ही चिप के अंदर सारी चिपों का यूज़ किया जाता है। मतलब एक ही चिप लगा देंगे तो सारी सब चीज़ का काम करेगा। और पहले अदर के लिए, प्रोसेसर के लिए अलग, इनपुट के लिए अलग, आउटपुट के लिए अलग, इन सब के लिए चिपसेट अलग अलग होते थे। इसमें आपको और क्लियर दिख रहा है, ये सब एक्सप्रेशन मतलब आपको यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड के लिए अभी मदरबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये आसूस का मदरबोर्ड है, ये प्रेस मैट है, ये आसूस का मदरबोर्ड है ना, ठीक है। तो आपके मदरबोर्ड भी अलग अलग कंपनी के होते हैं और अलग अलग मतलब स्टोरेज के क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र के होते हैं, डिवाइस के फॉर्म फैक्टर के होते हैं ना। तो उसके अनुसार से आप रैम का भी यूज़ करते हैं, उसके अनुसार से आप रोम का भी यूज़ होता है उस पर, और वही चीज़ होती है। और ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये आपके होते हैं कैपेसिटर, ठीक है। और वो एक गोल तरह का जिसमें वायर है वो इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। और जो छोटे छोटे से बहुत जरा सा बारीक से आपको जो काला काला दिख रहा है वो रेजिस्टेंस है। अब आपको दिखाई दे रहा है ये CPU क्या आपका जो प्रोसेसर है वो निकल चुका है। और ये प्रोसेसर निकलने के बाद ये इस टाइप का ऐसा दिखाई देता है ना। तो वो सॉरी, प्रोसेसर का जो फ़ैन है वो फ़ैन है वो अपन ने निकाल दिया है। फ़ैन को निकालने के बाद ये इस टाइप से दिखाई देता है। और ये जो आपको पिन दिखाई दे रही है कि ये 1 पिन, ये 2 पिन और ये 3 पिन और ये यहाँ पर एक 4 पिन, ये है आपकी जो फ़ैन है उसकी पिन यहाँ पे लगी हुई होती है। तो वो अपन ने पिन निकाल दी, फ़ैन निकाल दिया। तो इस टाइप का जो दिखाई दे रहा है ये इसके नीचे होता है आपका प्रोसेसर, ठीक है। और ये इसको निकाल कर आप ऊपर करेंगे तो दिखाई देगा आपको प्रोसेसर। और ये होता है आपका ये आपके मैंने आपको बताया ये कि ये होते हैं कैपेसिटर, ये होते हैं इंसुलेटर, और जो छोटे से होता है वो रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। अब है ये आपके होते हैं आईडीई केबल के पोर्ट। आपको आईडीई केबल यहाँ पर लगा सकते हैं इस साइड में, ठीक है। किस साइड में आपके आईडीई केबल ये यहाँ पर इस साइड में लगाया देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको नॉर्थ ब्रिज बता दिया, ये आपका प्रोसेसर है। जब इसको नीचे दबाकर ऊपर निकालेंगे तो ये प्रोसेसर निकलेगा, आगे के स्टेप में मैंने बताया है। अब आपकी जो रैम होती है उसके बीच का ये आपको इसमें कट भी दिखाई दे रहा है, आगे और बताऊंगी। जैसे ये रैम लगाते हैं तो इसके बीच में ये कट होता है, तो इसी के बीच में कट के ऊपर अपन वो लगाते हैं रैम। और ये जो आसपास के नट होते हैं उसको DIP कहते हैं, ड्यूल इन पैकेज। कोई ये फ़ैन है, इसको ये इस टाइप से दिखता है। तो ये CPU को कूल करने के लिए बनाया जाता है। तो ये फ़ैन है। अब इसका बैक साइड अपन देखें। CPU के फ़ैन का CPU को ठंडा करने के लिए जो फ़ैन होता है इसका ये फ्रंट साइड है, इसका बैक साइड भी आपको मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट इसमें। इसमें दिखाई दे रहा है आपको, ये प्रोसेसर है। जब आप इसको दबा के निकालेंगे तो वो नीचे तरफ पुश करेंगे तो इसके नीचे प्रोसेसर निकलेगा। ये नॉर्थ ब्रिज है, यहाँ पे चिपसेट लगा हुआ है, ये रोम लगी हुई है, रीड ओनली मेमोरी जिसमें कंप्यूटर में डाटा रहता है। और ये इस साइड आपका क्या लगा होता है ये आपको दिखाई दे रहा है। इस साइड होता है सिमोस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंटल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, है ना। और यहाँ पे आईडी केबल लगी हुई है। ये मदरबोर्ड का पूरा क्लियर सेक्शन है। इसमें मैंने आपको सब चीज़ें बता चुकी हूँ कि मदरबोर्ड क्या होता है, CPU क्या होता है, आईडी केबल क्या होती है, यहाँ पे रोम लगी हुई है, यहाँ पे आपको ग्राफिक्स कार्ड आप लगा सकते हो, नया एक्सटर्नल लगा सकते हो। यहाँ पर इसके पास में एक एक्सटर्नल मेमोरी के लिए, रैम के लिए जगह होती है, ठीक है। थैंक यू।